आज समझते हैं कि G20 का जो सम्मेलन हुआ है नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, कितना सफल रहा है, कितना सफल नहीं रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि घोषणा पत्र, दिल्ली घोषणा पत्र आना इस युद्ध की स्थिति में जो असर डाल रहा है, जिसमें अनाज महंगा हुआ, ठीक है। ये सब जब भी कोई चीज़ें आती है, कोई बात पूछने की कोशिश करते हैं तो ये युद्ध का नाम लेके, यूक्रेन और रूस का युद्ध का नाम लेके वो दबा दी जाती है। सबसे बड़ा पॉइंट इसमें ये रहा है कि युद्ध का असर दो देशों के असर पे है, दो देशों में है, आसपास के देशों में हो सकता है कि इस युद्ध का असर पूरे विश्व में, वर्ल्ड में नहीं होगा। ये मोदी जी समझाने में कामयाब रहे कि इस युद्ध का असर उन्हीं देशों में होना है, पूरे वर्ल्ड पर इसका असर डालना मूर्खता है। क्योंकि ये जो सदी है, ये विकास की सदी है, ये जो समझाने में नरेंद्र मोदी जी सफल हुए हैं। इकोनॉमी, सामूहिक विकास, उनके कुछ पॉइंट है, ठीक है। दिल्ली घोषणा पत्र में कुछ पॉइंट है जिन पे मोदी जी ने जोर दिया है, जिसमें पहला पॉइंट है इकोनॉमी, सामूहिक विकास, जिसमें उन्होंने कहा है वन वर्ल्ड ग्रीन एनर्जी, एक परिवार, ठीक है, ग्रीन एनर्जी। इस पे हमें पूरी दुनिया को जोर देना होगा। दिल्ली घोषणा पत्र एक राह दिखाता है, क्योंकि राह इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये राह दिखाता है। एक्चुअली क्या है कि आज तक जितने भी घोषणा पत्र हुए हैं, वो सब अपनी अपनी समस्याओं को लेकर G20 में गए हैं। मतलब जिस भी देश में हुआ उसमें, इंडोनेशिया, बाली, जितने भी देशों में हुआ, वो अपनी अपनी समस्याएं लेके उस घोषणा पत्र में पॉइंट दिए। पर नरेंद्र मोदी ने एक राह दी है, ठीक है। ये जो दिल्ली घोषणा पत्र है, एक राह के रूप में है। और दूसरी बात, कहते हैं कि मोदी जी की जगहों का नाम बदलते हैं, ठीक है। किसी स्टेट का नाम बदल दिया, किसी गली का नाम बदल दिया, किसी पार्क का नाम बदल दिया, तो अब उन्होंने देश का नाम भी बदल दिया है, भारत। और अब उन्हें G20 का भी नाम बदल दिया है, अब हो गया है G21, ठीक है। इस मामले में भारत के जितने भी जो साथी थे वो सभी पक्ष में हैं, ठीक है, सभी देश। दो पॉइंट है इसमें, उन्होंने मेन दो पॉइंटों पे फोकस किया है। जलवायु पर, दुनिया की, भारत के नहीं, दुनिया की। वन अर्थ मतलब वो एक परिवार, एक फैमिली, वन अर्थ वन फैमिली, एक परिवार है हम, वासुदेव कुटुंबकम, हम एक परिवार हैं। जलवायु पर एक जोर दिया है मोदी जी ने। दूसरी अर्थव्यवस्था पर, जिसमें अर्थव्यवस्था का मतलब ये है कि जितने भी देश हैं, विकासशील, विकसित, गरीब, ठीक है, एक तबके के नीचे जितने भी देश हैं, उन सब के विकास की बात की है कि कैसे अर्थव्यवस्था पर जोर कैसे दे सकते हैं, कैसे अर्थव्यवस्था अपने बढ़ा सकते हैं, किसी की बड़ी हुई तो और ऊपर इंप्रूवमेंट कैसे दे सकते हैं। इसमें एक और रखा गया है कि जब भी ये वन वर्ल्ड वन फैमिली की बात होती है तो इसमें कुछ लोग, कुछ देश किनारा कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? अपनी निजी समस्याओं के कारण, ठीक है। मोदी जी ने यही कहा है कि कुछ समस्याएं अपने हर देश की अलग अलग हो सकती है, पर दो समस्याएं हर देश में हैं, एक जलवायु, दूसरी अर्थव्यवस्था। की जलवायु को सही कैसे रखें, पृथ्वी को कैसे बचाएं, और अपनी जो देश की अर्थव्यवस्था है, दुनिया की अर्थव्यवस्था है, उसको इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट में कैसे लेके जाएं। सबसे एक पॉइंट और है, चीन वन रोड वन बेल्ट, ठीक है, जो अध्यक्षता अभी होने वाली है वो कर रहा है, ठीक है, जिसका असर पड़ रहा है। चीन अभी बीजिंग में होने वाली है, वो आगे बताऊंगा। चीन की वन रोड वन बेल्ट पे एक मीटिंग होने वाली है जो बहुत बड़े लेवल पे है, जिसका असर पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, ये जो आसपास के देश हैं, इन सब पे फर्क पड़ रहा है, क्योंकि इसने वहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है, अच्छा खासा लगाया हुआ है। और दूसरी बात, एक अच्छा पॉइंट ये है कि ग्लोबल साउथ को लीड कौन करेगा। दुनिया में एक बहुत बड़ा पॉइंट है ग्लोबल साउथ, कि ग्लोबल साउथ को लीड कौन करेगा। चीन इसके लिए परफेक्ट देश था, अब नहीं है, था, क्योंकि अब दुनिया के बहुत ज़्यादा देश चीन को साइड में करने में लगे हुए हैं और भारत को एक बिठा रहे हैं। यदि भारत बैठ जाता है और चीन को दुनिया में लोग साइड कर देते हैं, तो अध्यक्षता ग्लोबल साउथ को लीड भारत ही करेगा, ठीक है। और दूसरा एक और पॉइंट उन्होंने रखा है इसमें दिल्ली घोषणा पत्र में, क्रिप्टो करेंसी पर कहा है कि एक ग्लोबल पॉलिसी होनी चाहिए, वरना हर देश ने अपनी अपनी पॉलिसी बना रखी है, जिसका उनको फ़ायदा भी मिलता है, फ्यूचर में लॉस भी होता है। जो बड़े बड़े लोग हैं उनको ज़्यादा फायदा मिलता है, ठीक है। तो इस पर क्या है, ग्लोबल पॉलिसी बननी चाहिए, जिस पर मोहर लग चुकी है, सब एग्री है। ये है मोदी जी की कूटनीतिता, ठीक है, राजनीतिक कूटनीतिता, ये मोदी जी को ट्रिक आती है। मोदी जी ने गरीब देशों के कर्ज की बात की है कि उन देशों का क्या होगा, बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, वो जो कर्ज देते हैं, उन देशों का क्या होगा जिन्होंने कर्ज ले रखा है और अपनी पूरी जितनी भी कमाई है उस कर्ज को देने में लग रहे हैं, तो उनका डेवलपमेंट कैसे होगा। जितनी भी कमाई की वो तो कर्ज में जा रहा है, जो कर्ज के ब्याज में है, जैसा भी उनका एक मोल भाव है उसमें जा रहा है, तो इनका डेवलपमेंट कैसे होगा, इनका विकास कैसे होगा। तो ये बातें मोदी जी ने अपने देश की नहीं कही है, देश के साथ साथ वन वर्ल्ड वन फैमिली,
पूरा विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बात कही है। ठीक है, उन देशों को अपने डेवलप में कैसे लेके आएंगे, उन देशों को कर्ज से मतलब निजात कैसे मिलेगी, विकास की राह में वो देश कैसे आएंगे। देखो सीधी सी बात है, कर्ज यदि बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और वो यदि उसकी इनकम है उस देश की और वो अपने कर्ज को ही मतलब चुकाने में लग रहा है, तो डेवलपमेंट कैसे होगा उस देश का। जो अमीर हो रहे हैं देश, वो अमीर हो रहे हैं। बात ये है, भारत जैसा देश जो डेवलपिंग में है और 2047 तक हमारा लक्ष्य है, मोदी जी का लक्ष्य है, पूरे देश का लक्ष्य है कि हम विकसित हों, पर उन देशों का क्या जो एक रेखा के नीचे हैं, बहुत ज़्यादा गरीब है, उन देशों की कौन बात करेगा। मोदी जी ने अध्यक्षता की है इस बात की, ठीक है, ये और बहुत गर्व का बात है, सबने साथ दिया है, सबने साथ दिया है इस बात में। तो एक पॉइंट और उन्होंने उठाया, आतंकवाद का मुद्दा उन्होंने उठाया। दिल्ली घोषणा पत्र में 9 बार आतंकवाद का जिक्र किया है, 4 बार यूक्रेन का जिक्र किया है, 9 बार आतंकवाद का जिक्र किया है। दिल्ली घोषणा पत्र एक सबकी उम्मीदों पे था कि दिल्ली घोषणा पत्र में क्या आएगा, क्योंकि सहमति नहीं बन रही थी, किस रिगार्डिंग, युद्ध के कारण सहमति नहीं बन रही थी, जो इसका ये युद्ध है यूक्रेन का और रशिया का। पर दिल्ली घोषणा पत्र एक उम्मीद है, ठीक है। इस युद्ध के बीच भारत ने एक ये घोषणा पत्र का जीवन दान दिया है, उम्मीद दी है, एक नई उम्मीद दी है कि जो युद्ध है वो एक फेज में चल रहा है, उस युद्ध के कारण हम अपनी अर्थव्यवस्थाओं को खराब नहीं कर सकते, डेवलप चीज़ों को खराब नहीं कर सकते, हमें भी उठना है, उन देशों को भी उठाना है जो उठने की कोशिश कर रहे हैं, और उन देशों को भी उठाना है जो इसके प्रभाव में हैं। ये एक उम्मीद दी है और ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। चीन अब मैं एक वो चीज़ बताता हूँ जो मैंने पहले कहा था, चीन का 1 रोड 1 बेल्ट अक्टूबर में बीजिंग में तीसरी मीटिंग होने वाली है, जिसमें 90 देश आएंगे, पुतिन भी आएंगे, ठीक है, जिनपिंग तो होंगे ही होंगे। अब बात वो है कि ग्लोबल साउथ को लीड कौन करेगा, भारत करेगा, 100% भारत करेगा। पूरा वर्ल्ड चीन के खिलाफ है, मतलब पूरा वर्ल्ड का मतलब एक बहुत बड़ा हिस्सा चीन के खिलाफ है। भारत की अगुवाई के लिए वो भारत का साथ देगा ग्लोबल साउथ के लिए, ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। एक और चीज़ बताता हूँ, 2000 में वर्ल्ड में क्राइसिस आए थे, उस समय G20 समिट हुई थी, जो मनमोहन सिंह ने, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने अमेरिका तक की आंखों में आंखें मिला के एक बात कही थी कि इस क्राइसिस का आप पे फर्क पड़ सकता है पर भारत पे कोई फर्क नहीं है। भारत आज भी इतनी क्षमता रखता है कि अमेरिका को 50 लाख नौकरियां दे सकता है, और ये स्टेटमेंट आप चेक कर सकते हो, कहीं भी अवेलेबल है। और वही तो वो 2008 की बात है और आज है 2023 की बात। परिस्थितियां बहुत ज़्यादा बदल चुकी है, ठीक है, अब क्राइसिस नहीं, अब युद्ध चल रहा है, ठीक है। ये युद्ध किस रूप में अपना पैर पसारेगा पता नहीं है, पर मोदी जी ने एक उम्मीद बताई है कि तो 2023 के इस G20 दिल्ली घोषणा पत्र में उन्होंने कहा कि युद्ध का असर दुनिया पे नहीं होगा, कुछ देशों पे होगा, और यदि हो भी रहा है तो हम हमारी डेवलपमेंट, अर्थव्यवस्था, जलवायु को नकारात्मक में नहीं देख सकते, हमें उठाना है। और इसका भारत पर असर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब पूरी दुनिया, मतलब एक अमेरिका की बात करता हूँ, अमेरिका ने रूस को जब बाइकाट कर दिया तो रूस अब कच्चे तेल भारत को कर रहा है, भारत को दे रहा है, सस्ते भाव में दे रहा है, रिफाइंड करके जो भारत विदेशों में दे रहा है उससे अच्छा खासा बेनिफिट हो रहा है, भारत की बड़ी बड़ी कंपनियों को अच्छा खासा बेनिफिट हो रहा है। इस ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इस पर यदि अपने जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, शॉर्ट में बता रहा हूँ, कभी समय मिले तो पढ़िएगा, अच्छी चीज़ है। अब एक बात करता हूँ, 1999 एक पॉइंट समझने वाला है, 1999 के बाद और 2022 तक जितने भी घोषणा पत्र आए हैं, 1999 के बाद में और 2022 तक जितने भी घोषणा पत्र हैं, उनका दुनिया पर असर नहीं दिखा। तो ये डर ये लगता है इस घोषणा पत्र का दुनिया पर असर दिखेगा, क्योंकि 1999 से लेके 2022 तक जितने भी घोषणा पत्र आए हैं उनका दुनिया पर असर नहीं दिखा है। तो इस घोषणा पत्र का असर दिखेगा, बहुत बड़ा असर दिखेगा। क्यों? 2023 में जो दिल्ली में घोषणा पत्र मोदी जी ने दिया है, बहुत कुछ कहता है, इसमें बहुत कुछ बातें हैं, सबका साथ है, इसमें सबका विकास है, सबका प्रयास है। ये स्लोगन मोदी जी ने सिर्फ हिंदुस्तान के लिए ही नहीं दिया है, पूरे विश्व के लिए दिया है, वसुधैव कुटुंबकम। ये छोटी चीज नहीं है कि हम पूरी दुनिया को साथ में लेके चलेंगे। इस कूटनीति में, मोदी जी की कूटनीति में भारत सफल हुआ है, मोदी जी सफल हुआ है। भारत ने एहसास करवाया है कि अब दुनिया को नए विश्व मंत्र की आवश्यकता है, नए विश्व पटल की आवश्यकता है, नए विश्व मंच की आवश्यकता है। इस कूटनीति में सफल हुआ है क्योंकि मोदी जी ने अपने दुख नहीं बताए, अपने दुख का मतलब भारत के दुख नहीं बताए हैं, इसमें इन्होंने भारत के अलावा पूरे दुनिया के बताए, 1 फैमिली 1 अर्थ, ठीक है, हरित क्रांति, ग्रीन एनर्जी, इन पे जोड़ दिए। तो इनमें लमसम नहीं, सारे देश मोदी जी के साथ भी हैं। देखो सिंपल सी बात है,
सभी बातों का समावेश जिस कूटनीति के तहत ये दिल्ली घोषणा पत्र में किया गया है, दुनिया के तमाम देश जो भौचक हैं, दुनिया के तमाम देश भौचक हैं कि ये एक हो कैसे गया, क्योंकि दो सब देश एक साथ सहमति में नहीं आते। और जिस समय युद्ध चल रहा है, समझने वाली बात है, जिस समय युद्ध चल रहा है उस समय में एक साथ में आना, पूरी इन घोषणा पत्र में सब पॉइंट में एक साथ आना बहुत बड़ी बात है। बहुत देश है ना, ये भौचक है कि ये हो कैसे गया। 12 पॉइंट का घोषणा पत्र है ये दिल्ली घोषणा पत्र, ठीक है। इसका मतलब ही दुनिया को देखो, इस घोषणा मतलब का मतलब क्या है, दुनिया को आर्थिक स्वावलंबी, विकसित और इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ावा देना है। इस घोषणा पत्र का मतलब, इस घोषणा पत्र का मतलब ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ हमें डेवलप होना है, हमें विकास करना है, हमारी जलवायु, हमारा ये, हमारा वो, नहीं। मोदी जी ने कहा है पूरे विश्व के लिए उन्होंने 12 पॉइंट रखे हैं जिनमें सभी देशों की सहमति भी है। उन्होंने कहा सभी को आर्थिक स्वावलंबी बनना है, सभी को विकसित बनना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ावा चाहिए। ये मोदी जी ने अपने कुछ पॉइंट रखे हैं जिन पे सहमति बन चुकी है। अब एक सिंपल सी बात आती है, G20 की अध्यक्षता में मोदी जी ने अध्यक्षता की है G20 की। अभी 2024 में चुनाव भी है, तो इस G20 का चुनावों पे असर पड़ेगा। अब जैसे रिपोर्ट आनी भी तैयार हो गई है, स्टार्ट हो गई है, विदेशों में भारत की छवि एक अलग तरीके से पेश हो रही है। जो विदेश भारत को एक अलग तरीके से देखते थे, वो अभी G20 के बाद में अलग तरीके से देख रहे हैं। तो इसका चुनावों में असर पड़ेगा, इसका चुनावों में फ़ायदा होगा, ये समय बताएगा। पर ठीक है, गर्व है हमें मोदी जी पर, उनकी कूटनीति पे, ठीक है, हमें भारतीय होने पे और भारत में रहने पे। जय श्री राम।